ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल धौ जेड़ परु ते परमा सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान बैठे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा 7 प्रारंभ हो गई अपनी। बहिरात्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं। क्या होता है बहिरात्मा? बहिरात्मा माने जो आत्मा बाहर की तरफ बह रहा है, जिस आत्मा की चेतना पर द्रव्यों में बह रही है, जो पर द्रव्यों को अपना मानता है। देखो नाम है ना बहिरात्मा, बाहर की ओर जो आत्मा बहता है, पर द्रव्यों में, मकान में, दुकान में, कुटुंब में, परिवार में, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? जिसकी चेतना में जागृति नहीं है, जिसके अंदर ये विवेक नहीं है, जिसको ये होश नहीं है, वह धन में लिपटा हुआ है, स्त्री पुत्र मकान बच्चे, यही मेरा स्वरूप। नहीं मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ पर द्रव्य में ही जो लीन है उसे कहते हैं बहिरात्मा। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा अंतरात्मा। तो अंतरात्मा का स्वरूप आएगा अगली गाथा में, वो बना के पढ़ाएंगे। अभी तो अपन बहिरात्मा की चर्चा चल रही है। तो बहिरात्मा माने जो पर द्रव्य में जिसकी चेतना बह रही है। तो अब अपन अपने आप को चेक करें, बहिरात्मा है अपन के अंतरात्मा है? अपन पर द्रव्य को अपना एकत्व पूर्वक उन्हीं में लगे पड़े हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, राग द्वेष करते हैं, कसाय करते हैं। कल रात की क्लास में यही चर्चा थी। राग द्वेष करने की आदत जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है, और वर्तमान में जैसे हमारा शरीर का सहनन कमज़ोर हो गया है, ऐसे ही हमारी कसाय सहने की क्षमता भी बहुत कम हो गई है। अगर अपने से अब कोई एक शब्द बोल दे तो अपन दिन भर कसाय करने को तैयार हैं। एक छोटी सी बात में हमने जरा सा कह दिया, अरविंद जी सीधे बैठो, कसाय हो गई। हमने आपके प्रतिकूल जरा सा बोल दिया, जरा सी आपको बात चुभ गई और आप आग बबूला हो गए। न देव, न शास्त्र, न गुरु, न मान, न मर्यादा, सब खत्म। तो ये क्या हो रहा है? वर्तमान में जीव की कसाय तीव्र हो रही है। अब जब अपन को ये माहौल देखो, जैसे अब गर्मी है, तो गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, धूप तेज होती है, तो अपन बाहर निकलने से परहेज करते हैं कि नहीं करते? अनावश्यक काम के लिए तो नहीं निकलते ना, अत्यंत आवश्यक काम हो तो ही जाते हैं। ऐसे ही करते हो ना? तो ऐसे ही अपने अंदर कसाय की भट्टी जल रही है, समझ लो, धड़क रही है, समझ लो। तो तुम कोशिश करो कि ऐसे प्रसंगों से बचो जहाँ तुम्हारी कसाय बढ़ने का चांस 100%। बिल्कुल कोशिश करो कि मैं यहाँ जाता हूँ और मेरे अंदर परिणामों में विकृति आती है। सामने से तो दिखता है धर्म और अंदर बन रहे होते हैं कर्म। सामने से तो दिख रही होती है पूजा और अंदर जो है मामला है दूजा। समझे? अंदर बिल्कुल मामला दूजा ही चल रहा है, कसाय चल रही है चित्त में। तो श्री गुरु कहते जैसे धूप हो
तो सज्जन पुरुष कहते हैं, विवेकी पुरुष कहते हैं कि अभी मत जाओ, लू लग जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, याद होगा आपको किसी को। डॉक्टर साहब एक बात समझाते थे, जैसे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो उन्हें जल्दी सर्दी भी पकड़ती है और उन्हें जल्दी गर्मी भी पकड़ती है, सो ऐसे लोगों को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे ही वो उदाहरण दे के समझाते थे, जिनके अंदर कसाय बहुत हो, क्षण क्षण में कसाय बढ़ जाती हो, ऐसे जीवों को कसाय के प्रसंगों से दूर रहना चाहिए। अपने अंदर अगर समता भाव नहीं है, अपन देखो वर्तमान में अपनी ये हालत है। देखो भाई, चाहे कोई भी पंडित हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे पंचम स्थानवर्ती श्रावक हो, अगर आप किसी से शास्त्र सुनते हो, स्वाध्याय सुनते हो, तो अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, आप मन में तो सोच रहे एक नंबर का झूठा आदमी है, और आप उससे शास्त्र सुनते हो, तो एक बात बताओ, आपको लाभ होगा? है? बोलो। और अपन यही तो कर रहे हैं। मुमुक्षुओं को अपने पंडितों पे कितनी श्रद्धा है, हृदय से हाथ रख के। ये मुमुक्षुओं की इसलिए हालत बहुत खराब होगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा हुए बिना उसके वाक्यों पे वो तत्व की श्रद्धा नहीं करा। तो कई लोग कहते साहब पंडित सही नहीं है, तो सुनना छोड़ दो। अरे भाई, तुम्हें जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसको सुनना छोड़ो। ये धर्म टाइम पास की चीज़ नहीं है। तो साहब हम क्या करें? खुद से स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो। हो सकता है खुद से पढ़ो, खुद से समझो तो तुम पार भी हो जाओ। लेकिन जिसको तुम मानते नहीं, जिसके प्रति तुम्हारा भाव नहीं, अंदर उसके प्रति कसाय है, अब चाहे वो तुम्हारे घर का पंडित हो और चाहे बाहर का पंडित हो, श्रद्धा तो चाहिए। देखो, तुम्हें गुरु आत्मा की प्यास जगा सकता है, तुम्हें आत्मा की दृष्टि में निमित्त बन सकता है, उसके लिए तुम्हारी श्रद्धा का सहारा चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है उसके प्रति, तो गारंटी से जितने चाहे शिविर लगाओ, जितने पंडितों को, वो आपका क्षयोपशम का तो विषय बन जाएगा। आप ये तो कहोगे भला विद्वान ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं बन पाएगा। क्योंकि दृष्टि के विषय बनने के लिए, जैसे देव, शास्त्र, गुरु, इनकी श्रद्धा क्यों चाहिए? आपको पता है, ये अपन शास्त्र पैरों में नहीं रखते, ये अपन शास्त्र नाभि के नीचे नहीं रखते, बड़ी विनय से रखते हैं, ऐसा सिर पे बड़े अच्छे से उठा के रखते। करते हो कि नहीं? बताओ ऐसा क्यों करते? प्रश्न है मेरा। आपने कभी सोचा इन क्रियाओं का क्या लेना देना है शास्त्र से? भाई शास्त्र नीचे पकड़ के लटका के ले जाओ, नहीं वैसे रख लो, कहीं भी रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? शास्त्र पुस्तक ही तो है। नहीं, अपन सामान्य पुस्तक को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन शास्त्र को, अरे विनय पूर्वक तो ठीक है, देव की बराबरी पे रखा। बोले जितने भगवान महत्वपूर्ण है उतनी ही उनकी वाणी महत्वपूर्ण है। और गुरु को भी अपन ने देव के बराबर पे रखा। अब प्रश्न है, देव, शास्त्र, गुरु में शास्त्र की भी इतनी विनय हमें क्यों सिखाई? क्या कारण रहा होगा? हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शास्त्र की विनय करना हमें, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, है ना? पढ़ते हो ना आप, जिन वाणी की जय बोलते हो ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सोचो, बताओ भाई। पढ़ना ही तो है, ज्ञान ही तो है, पढ़ लेंगे, लेकिन सुनो, जिस शास्त्र के प्रति तुम्हारा बहुमान नहीं है, जिस शास्त्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, उसको पढ़ने से कभी लाभ नहीं हो सकता। देखो इसका उत्तर दूं मैं, श्रद्धा क्या चीज़ है। आपको मैं गीता पढ़ने दूं, गीता आप पढ़ोगे, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा। कुरान दूं मैं आपको, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा। आपको उपनिषद दूं, आपका पढ़ने का स्टाइल बदल जाएगा।
आपको कबीरदास के दोहे दूं पढ़ने का स्टाइल, और जैसे ही समय सार दूं आप उसको ऊंचा आसन दोगे, पैर फैला के नहीं पढ़ोगे, उसे कहीं भी नहीं रखोगे बराबर। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस श्रद्धा के बिना समय सार का प्रवेश नहीं है। इसलिए अन्नमति की पुस्तकें पढ़ता है तो उसे वो असर नहीं करती। एक मैं मुसलमान की कहानी सुनाता हूँ। एक मुसलमान ने समय सार पर पीएचडी करी और वो समय सार का बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया, विद्वान, अधिकारी विद्वान बन गया, इतना बढ़िया समय सार। लेकिन जैसे ही 1 बजता नमाज पढ़ने चला जाता। और विद्वान गाएगा तो उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप आत्मा परमात्मा की इतनी बढ़िया बढ़िया बात समझाते हो, बताते हो, लेकिन आप 1 बजे नमाज पढ़ने चले जाते हो। तो उसने क्या जवाब दिया? समय सार मेरे ज्ञान का विषय है और मेरा धर्म मेरी श्रद्धा का विषय है। आप समझ गए? इसका अर्थ क्या है? ज्ञान नहीं, श्रद्धा से काम होगा, और श्रद्धा होगी तो ज्ञान कामयाब होगा। आया समझ में? श्रद्धा होगी तो वो ज्ञान कामयाब होगा। ऐसे ही आप मान के चलो, अब मैं अन्यथा नहीं लेना, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी विद्वान की सुनते हो और उसकी पीठ पीछे बुराई करते हो, नहीं समझ में? सामने तो आप जय जिनेंद्र करते हो सकता है मौका पड़े तो पैर भी छूते हो, बड़े विद्वान हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी की बुराई करते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और इस समय में खुल के कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगता हो लग जाए, मुमुक्षुओं में पंडितों की यही हालत है। इसलिए इन मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन दुर्लभ है। कमरे में बंद करने की बात नहीं बता रहे। हमने क्या है, पढ़ाई इतनी कर ली शास्त्रों से बिना ही श्रद्धा के कि हर आदमी ही पंडित बन गया। अभी एक मित्र हमसे कह रहे थे कि तुम जैसे 20 पंडित हैं, तुम अकेले हो क्या बताने के लिए? हमने कहा बात तो ठीक है, सच बात है, हर घर में 2-4 पंडित घूम रहे हैं। हमने विद्वानों की फैक्ट्री लगा दी। नहीं समझ में आया? आज तक तो फैक्ट्रियाँ लगती थी काहे की? भाई केबल बनाने की, खिलौने बनाने की है, तार रस्सी बनाने की, ये बनाने की है। अब आजकल फैक्ट्री विद्वान बनाने की लगने लगी। अब जिसकी फैक्ट्री लग जाए उसकी क्या माल प्रोडक्शन कितनी होगी, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो माल की खपत कितनी होगी, समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? फिर आप उसकी सेलिंग बढ़ाओगे, सेलिंग बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाओगे, और फिर आपकी श्रद्धा तो मरती चली जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी स्थिति खराब है लोगों की, अंदर में सुनने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं। तो के बोले शाम तो तत्व सुनते, क्या लोग बोलते, तुम आई क्या बोलते वो कि हमें आपकी श्रद्धा की क्या जरूरत है, हमें तत्व की। अरे तो हमसे क्यों सुन रहे हैं? तत्व की श्रद्धा है तो तत्व खुद पढ़ो डायरेक्ट, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा, समझ में आया, और मेरे प्रति तुम्हारा कोई भाव रहेगा नहीं तो वो अंदर में जाएगा ही नहीं। और यही होता है, बड़े बड़े शिविर लगते हैं और एक दूसरे विद्वान की खिंचाई बुराई चलती है और उसे ही गद्दी पे बैठा देते, आधा घंटा वचन कर दो तुम शांति से। क्या बोलते हैं? आधा घंटा से ज़्यादा मत लेना, बहुत काम पड़े हैं। ठीक है, अब देख रहे उस विद्वान को पहले इस लैंग्वेज में ट्रीट किया गया है, अब उसी के सामने अब वो सुना रहा है। क्या सुन रहे हैं अपन, क्या समझ रहे हैं अपन? ऐसा करो हमारे पैसे इकट्ठे करा देना तुम। ऐसा लोग आजकल महराजों तक के साथ व्यवहार करने से नहीं चूकते, और वे सोचते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भैया, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, ऐसी परिणति में तो समय सार प्रवेश ही नहीं करेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, घर का जोगी जोगना, क्या
आन का आपको लगता है कि जीव विवेक अपना लोकल है ना भैया, तो दूसरे के कहीं के सुनो। जिसके प्रति तुम्हें लगता है वो बॉम्बे में बैठा, अमेरिका में बैठा, भाई उसके प्रति श्रद्धा हो तो उसको सुनो, लेकिन सुनो उसी को जिसके प्रति तुम्हारे अंदर में श्रद्धा हो, बहुमान हो। अगर ये बहुमान और श्रद्धा के बिना तत्व सुनोगे तो ये बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, नीरस जाएगा, कोई काम नहीं होगा। देखो, जब पूज्य गुरुदेव श्री की बात आई तो बहुत हल्ला मचाया कि ये गुरुदेव किस बात के, देव शास्त्र गुरु में तो इनका स्थान है नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया सारी समाज को कि देखो भाई, देव शास्त्र गुरु वाले हमारे गुरु नहीं हैं, हम खुल के बता रहे हैं। पंच परमेष्टि में इनका स्थान नहीं है, हम खुल के बता रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? अध्यात्म गुरु माने जिनने हमें आत्मा का स्वरूप समझाया। इस दृष्टि से हमारे ये गुरु हैं और हमारा इनके प्रति बहुमान। देखो, बहुमान का अर्थ हम पंच परमेष्टि वाला बहुमान की बात नहीं है, लेकिन बहुमान दिखाने का हमारे पास उपाय क्या है? नहीं समझ में है? अपने आप माँ बाप के पैर छूते कि नहीं छूते? उदाहरण देना जल्दी, अरे बोलो हाँ या ना। अपने बड़े भाई के पैर छूते कि नहीं छूते? अपनी बुआ के पैर छूते कि नहीं छूते? छूते। और पंच परमेष्टि के भी क्या छूते हो भाई? पैर पंच परमेष्टि को भी क्या करते हो? नमस्कार, नमो। और क्या क्या उपाय है? अब आपके पास बहुमान, अपने स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसके भी पैर छूते हैं। कोई कहे अच्छा, स्कूल के पैर के भी टीचर के पैर छूते हो और भगवान के ही पैर छूते हो, तो क्या दोनों बराबर है? तो भाई साहब, हम दोनों में क्रिया में भेद कैसे डालेंगे? वो तो हमारी श्रद्धा में माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा है माँ बाप के प्रति है, अलग है कि नहीं? और जो हमारी श्रद्धा अपने टीचर, स्कूल टीचर के प्रति है, वो हमारी अलग है। वो अलग अंदर मिक्स होती है क्या? भाई, माँ बाप को जिस दृष्टि से अपन ने नमस्कार किया, उस दृष्टि से स्कूल के टीचर को नमस्कार नहीं किया। देखना ध्यान से। और स्कूल के टीचर को जिस दृष्टि से नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने अध्यात्म गुरु को नमस्कार नहीं किया। और जिस दृष्टि से हमने अध्यात्म गुरु को नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया। अंतर समझ में आया? अब सुनो, और पंच परमेष्टि में भी सुनो। जिस दृष्टि से हमने मुनिराज को नमस्कार किया, उस दृष्टि से हमने भगवान जिनेंद्र देव को नहीं किया। उसमें भी हमारे अंतर में अंतर चलता है कि नहीं? कि ये अभी तैयारी में है, ये आपको भेद रहता है कि नहीं रहता है? तो कहाँ मिक्स होती है श्रद्धा? लोग कहते हैं अरे हम जैसे मुनिराज अलग चीज। अरे भैया, वो तो श्रद्धा में खचित है, वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। कोई आदमी मेरे कितने ही पैर छूले, वो मुझे नग्न दिगंबर साधु नहीं मानेगा, वो मुझे पंच परमेष्टि नहीं मानेगा। आया समझ में? तो बाहर की बात नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग में कोई पैर छूने की भी बात नहीं है। कोई किसी को नमस्कार करो, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि हमारे अंदर स्कूल में भी अगर टीचर के प्रति बहुमान नहीं होता तो हमें उसकी भी पढ़ाई समझ में नहीं आती। आज ये बच्चों को जो ट्यूशन लगाने पड़ रहे हैं और ये ट्यूशन में तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का जितना महत्व था वो हमने पैसे के कारण खो दिया। वज्रसेन जी, देखो आप 60 साल के हो ना, 60-62 साल के हो ना, 65 साल के। एक बात बताओ, आप गांव में पढ़ते थे और मैं भी गांव में पढ़ा। सच बात बताओ, कितनी श्रद्धा होती थी उस गुरु की? सच बताना, हृदय पे हाथ रख। आज अपने एक भी बच्चों को श्रद्धा है? एक भी है? भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं गांव में पढ़ता था और गांव छोटा सा था मेरा, और मेरे गांव में स्कूल थी 8वीं क्लास तक बस, और आज भी उतनी है शायद। तो मैं जब पहली क्लास में पढ़ने गया तो मुझे जो टीचर पढ़ाती थी वो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की थी। हमें वो बताना नहीं चाहिए, तो सबसे नीची
समझ में आया? फिर भी मैं उसकी श्रद्धा से इतने पैर छूता था। और एक दिन की घटना है कि हम वो रोड, मतलब हमारा गांव समझ गए आप, जैसे गांव होता ना 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर रोड से अंदर आना पड़ता। तो वे टीचर जो हमारे आते थे वो सागर से आते थे, तो सागर से स्टैंड पे उतरते थे और स्टैंड से उतरकर गांव के अंदर की तरफ आते थे पैदल। और हमारा घर पड़ता था उधर ही, समझ गए आप, एस टीचर। तो हम लोग क्या करते थे, कभी कभी ऐसे जाते थे कि टीचर रास्ते मिल जाएंगे तो संग में उनके बात करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे मिलते थे तो पैर छूते थे, क्या करते थे, बहुत उससे। तो मैंने पैर छू रहा था, तो मैंने पैर छू ले तो कोई ऐसा आगे पीछे बोला कि शर्म नहीं आती, किसके पैर छू रहा है, जाति पता है तुझे? मुझसे ऐसा कहा। आया समझ में? हमने कहा क्या, हम तो छोटे थे। मैं कहा जी क्या बात? तो मैंने अपने बाबा से बोला कि जी हमारी मैडम कौन सी जाति की है, भाई गाँव में चलता तो है ही सब। तो मेरे दादाजी बोले क्यों, क्या करना तुम्हें जाति से, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, वो हमने मैडम के पैर छुए थे तो वो फलाने ऐसे बोल रहे थे। तो दादा कहने लगे गुरु की जाति नहीं होती, कैसी बातें करते हो, गुरु का ज्ञान होता है, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये मुझे बाबा ने बताया उस समय। और कहा जाके चाहे 50,000 आदमी खड़े हो, तू पैर छूने से कभी मत चूकना, और बड़ा भी हो जाए तो भी मत चूकना। ये तो सोचो, ये तो हमारे पूर्वज हमें शिक्षा देते थे गुरु के प्रति, जबकि वो हमें क्या पढ़ा रहा है, खा का गा गा आ ABCD यही पढ़ा रहा है ना, और क्या पढ़ा रहा है वो। और जो हमें समय सार पढ़ा रहा है, जो हमें आत्मा की बात बता रहा है, जो हमें पारलौकिक प्रयोजन साधने की कला सिखा रहा है, उसके प्रति हमारी ये हालत है कि हम उसकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उसका अनादर कर सकते हैं। तो बोलो अपन का क्या होगा? आज जो मैं दशा देखता हूँ बच्चों की, अपने टीचर के प्रति बहुमान खत्म हो गया। आज ये पैसा सब कुछ खा गया। आज के माँ बाप ने बच्चों को पता क्या सिखाया, पैसा देते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते, 5,000 रुपये लेते स्कूल वाले। देखो, जब शिक्षा का तुमने व्यापारीकरण कर दिया तो वो शिक्षा 2 कौड़ी की हो गई। व्यापारीकरण समझ गए? ऐसे ही तुमने पंडितों का व्यापारीकरण कर दिया, महाराजों का व्यापारीकरण कर दिया, तो वो धर्म 2 कौड़ी का हो गया। धर्म नहीं, वो धर्म पद्धति, शिक्षा नहीं, शिक्षा पद्धति। आया समझ में? जब चीज़ों को पैसे से तोलना मनुष्य स्टार्ट कर देता है, उसी समय उसकी ओरिजिनल वैल्यू खो जाती है। और आज हमारे बच्चे भी ये समझ गए, पैसा देते कोई फ्री में नहीं पढ़ाते, वो बात खत्म हो गई, खत्म ही हो गई बात। और ये मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि जो गुरु के प्रति जो बहुमान चाहिए था, वो हमने किसी न किसी रूप में ख़त्म कर दिया। और मुमुक्षुओं में तो और ज़्यादा इसलिए ख़त्म हो गया कि मुमुक्षु शास्त्रों के आधार से अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। और रही पंडितों की बात, नहीं समझ में आया, सो उनके प्रति वो व्यापारीकरण कर दिया। कौन से पंडित को बुलाना है बसंत जी, बोलो, 51,000 वाले 21,000 वाले, यार ये सभी भेद है क्या है? तो यार एक काम करो, 21,000 वाले को बुला दो। अब एक बात बताओ, जिसके प्रति बुलाने के पहले ये चर्चा चल रही है, वो क्या तुम्हें समय सार सुनाएगा और क्या हम समय सार सुनेंगे? समस्या ये है, जो पंडित मूल मुड़ाए धोती करके आ रहे हैं, चूचू करे, बाकी को इज्जत है। वाह, सो बताओ, मूड़ मुड़ाई सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें भैरा। तो सुनो, अब ये भी सुन लो, इस पर ही बोले ही देते हैं। जो मुमुक्षु अगर मूड़ मुड़ाने से किसी को पंडित विद्वान मानता है,
क्रिया कांड के आधार से उसकी श्रद्धा जगती है तो वो मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं है। वो तो जाति के पीछे पड़ा है, ज्ञान की कीमत, वो तो भेष के पीछे पड़ा है, क्रिया के पीछे पड़ा है। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। अभी किसी क्रिया कांडी को बैठा दो तो सब बैठने को, हाँ, चाहे वो क्या बताया, क्या समझे, क्या नहीं समझा, बस। तो ये मुमुक्षु कहलाने लायक है। अरे मुमुक्षु क्या कहलाता ये पता ही नहीं है। मेरा विषय अभी वो नहीं चल रहा, मेरा तो विषय ये है। तो मूड मुड़ाई वाले को भी सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो तो श्रद्धा के साथ। हम मूड मुड़ाई वाले के साथ भी नहीं है, सही पूछो तो। क्यों? कि वो भी अपने अनुकूल आचरण करता है, तभी तक है। अगर पीठ पीछे कोई कह दे अरे बेकार आदमी, नहीं समझ में आया? भाई साहब, गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा चाहिए आप समझ ही नहीं सकते इस बात को। गुरु की श्रद्धा बाजार से नहीं खरीदी जाती। जैसे आप आम खरीद लाते ना 100 रुपये किलो, ऐसी श्रद्धा खरीद के नहीं मिलती बाजार में। पुस्तकों में पढ़ पढ़ के प्रेम के बारे में नहीं जाना जा सकता। जाना जा सकता है, कालिदास का शकुंतला पढ़ लोगे तो प्रेम सीख लोगे, प्रेम क्या होता है। अगर प्रेम पुस्तकों से पढ़ पढ़ के सीखा जाता, अगर आत्मा पढ़ पढ़ के सीखा जाता तो इसकी कोई कीमत नहीं बचती। विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है पता है आपको? बता सकता है कोई? विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? चलो छोड़ो, विज्ञान और धर्म में सबसे बड़ा अंतर ये है कि विज्ञान में एक बार जो खोज कर ली गई बस वो बात वहीं खत्म हो गई। उसका उपयोग सारी दुनिया करती है। क्या थॉमस ये बल्ब बना गया, बात खत्म हो गई। अब आपको बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका भरपूर उपयोग करो। आया समझ में? आइंस्टीन सापेक्ष का सिद्धांत खोज गया, अब आप उसका भरपूर लाभ लो कि हर चीज़ किसी न किसी अपेक्षा से उसकी अपोजिट खड़ी रहती है। समझ में आया? तो बात खत्म हो गई। लेकिन धर्म में जो महावीर ने आत्मा खोजा है वो बात खत्म नहीं हो गई तुम्हारे लिए। महावीर ये कहें कि मैंने आत्मा खोज लिया, बात खत्म हो गई, तुम लोग घर जाओ, नहीं नहीं। महावीर का खोज महावीर को लाभ देगी, कुंद कुंद की खोज कुंद कुंद को लाभ देगी, अमृत चंद देव की खोज अमृत चंद देव को लाभ देगी। तो फिर साहब हम क्या करें? तुम्हें अपनी खोज स्वयं करनी पड़ेगी। महावीर के भरोसे काम नहीं चल सकता। महावीर के बताए हुए मार्ग पे आपको खुद खोज। हाँ, तो फिर महावीर भगवान क्या काम के हैं? कुंद कुंद भगवान क्या काम के हैं? अमृतचंद भगवान क्या काम के हैं? वे इस काम के हैं कि वे गवाही देते हैं कि हमने खोजा था, मिल गया, तुम खोजोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। वे इस काम में आते हैं। वे खड़े होकर घोषणा करते हैं, अयम एक को खलु शुद्धो, हमने इस भगवान आत्मा को शुद्ध देखा है और हमने अनुभव किया है कि महाराज हम मान लें कि नहीं नहीं तुम भी करो तो लाभ होगा। तो एक ये भी तो आदमी चाहिए कि जो तुम्हें ये दिखा सके कि हाँ मिलता है। नहीं समझा भाई? आदमी कहते ना जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। ये प्रेरणा स्रोत होता क्या है? प्रेरणा स्रोत माने जिसको देख के ये प्रेरणा मिली कि मैं भी कर सकता हूँ। कल एक लड़का कोई गांव में रहने वाला, उसका मोबाइल खो गया होगा पहले कभी, जो भी 2-5 साल पुरानी घटना, लेकिन अब वो IAS बन गया उसकी बात है। तो 5 साल पहले 6 साल पहले उसका मोबाइल खो गया और वो रिपोर्ट लिखवाने गया तो पुलिस वाले ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो उसको अंदर इतनी पीड़ा हुई, उसने कहा बताओ ये कैसा न्याय है, मेरी रिपोर्ट भी नहीं। तो उसको अंदर जोश आ गया, गांव में रहे, अब मैं इस पुलिस वाले से भी ऊपर जाऊंगा, और IAS बन गया। आजकल आया वो IAS बन गया गांव का लड़का। पहले बताया था ना 12वीं फेल। तो देखो उस पुलिस वाले ने क्या प्रेरणा बन गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर महावीर भगवान आत्मा अनुभव करके मोक्ष जा सकते हैं
कुंद कुंद भगवान आत्मानुभव करके आनंद में डूब सकते हैं, संसार से वैरागी हो सकते, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कुंद कुंद का वैराग हमारे काम नहीं आएगा। आपको अपना वैराग स्वयं धारण करना पड़ेगा। कुंद कुंद भगवान का सम्यक दर्शन हमारे काम कुछ नहीं आएगा। हमें सम्यक दर्शन अपना स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। ये शास्त्र भगवंतो जिनेन्द्र देव आचार्य जिनेन्द्र देव द्वारा प्रणीत ये जो जिनवाणी है, ये तुम्हारी सिर्फ इतनी हेल्प करती है कि तुम्हें वस्तु का स्वरूप बताती है, लेकिन चलना, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण हमें स्वयं करना पड़ेगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, तब हमें आत्मा मिलेगा। भगवान की जय जय बहुत भक्ति पूजा करने से मात्र भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। गुरुओं के पैर दबाने से आत्मा नहीं मिलता, लेकिन याद रखो गुरु के प्रति अश्रद्धा करने से भी आत्मा नहीं मिलता। क्योंकि अगर तुम्हें गुरुओं के वचनों ही पे श्रद्धा नहीं होगी तो उस पर चलोगे कैसे। जैसे देखो, रोड पे चलते हुए आप किसी से एड्रेस पूछते हो तो बताओ रमेश जी, कैसे आदमी से एड्रेस पूछते हो? जो लफा लुचंगा हो, जो खुद शराब पिए हो, जो लूट चोर जैसा दिखता हो, उससे रास्ता पूछोगे? किससे पूछोगे? और ऐसा कभी कभी होता है, अब रोड पे चल रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा तो ऐसा ही किसी से पूछा, अरे भैया, और उसके बताने में ऐसा लगा कि अरे पता नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, तो देखो आप आगे नहीं बढ़ते, आप कहते रुको कोई और से पूछो। ऐसे ही गुरु भी जब तक तुम्हें जचना जाए आगे नहीं बढ़ना। पहले गुरु जचा लो, जम जाए, उसकी आवाज़ में वो खनक दिखे, ये कुछ अनुभव वाला लगता है, इसमें दम है, और अगर जम जाए तो फिर समर्पण हो के चल दो। और अगर शंका ही करते रहे, हर आदमी में शंका, अब एक आदमी ने ही बता दिया कि ऐसे चलना है, दूसरे आदमी ने भी बता दिया ऐसे चलना है, लेकिन तुम्हें हर आदमी पर ही शंका है, तो भाई साहब कभी नहीं चल पाओगे। ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा किसी के ही प्रति नहीं है। नहीं समझ में आया? आप मुझे भी सुन जाते हो, किसी और को भी सुनाते हो, किसी और को भी पढ़ाते हो और करते रहते हो, और अंदर में तीनों को नहीं मानते, क्या फायदा। लोग कहते जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, सच्ची बात है, व्यक्तिवादी नहीं है, गुणानुवादी है, लेकिन वे गुण किसी व्यक्ति में ही होते, हवा में नहीं लटक रहे होते हैं। नहीं समझ में? हम तो वीतरागता की पूजा करते, तो हवा में मिल जाएगी वीतरागता। नहीं समझ? अभी एक बताया था ना वीतराग विज्ञान, एक महाराज को यही नहीं समझ में आ रहा कि वीतराग विज्ञान क्या चीज़ है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए परेशान। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम तो गुणान की पूजा करते हो, भैया गुण किसी ना किसी में पाए जाएंगे, और तुम यदि ऐसा व्यक्ति नहीं खोज पा रहे तो तुम गुणों की पूजा करोगे कैसे? भाई ये अरहंत देव की पूजा करते हो तो वो प्रतिमा विराजमान करी ना अरहंत देव की, तो भाई अरहंत देव में वे गुण है। कोई वीतरागता का चिन्ह बना दो, कैसे बनाओगे? बताओ क्या उपाय है वीतरागता का चिन्ह बताने? तुम बिना देह के वीतरागता दिखा सकते हो? भाई यही है ना। देखो एक कहानी याद आती, एक कंजूस आदमी था, कंजूस, बहुत कंजूस, जगत प्रसिद्ध कंजूस। समझ में आया? तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, लेकिन उसे पता चला कि एक 6 गांव दूर मेरे से भी बड़ा कंजूस रहता है। उसने कहा यार हद हो गई यार, मेरे से ज़्यादा कंजूस भी पृथ्वी पे हो सकता है। बोल यार है तो बोले परीक्षा करिए, देखता हूँ मेरे से ज़्यादा कंजूस है कि नहीं। तो उसने क्या किया, 2 आम के चित्र कागज़ पे बनाए, समझ में आया, और 6 गांव पार करके गया, और उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसके लड़के ने दरवाज़ा खोला, तो बोले आपके पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो बाहर गांव में गए हैं। बोले आप कौन? बोले मैं उनका बेटा हूँ। बोले अच्छा। बोले मैं आपके पिताजी के लिए आम लाया हूँ।
क्या लाया हूँ? आम। तो कहाँ बोले कहाँ है? तो वो कागज़ का टुकड़ा निकाला और दे दिया। लड़का समझ गया। उन्होंने कहा रुको रुको, हमारे घर से भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। बोले अच्छा, हम भी भेंट देंगे आप। बोले तो उसने ऐसे आम हवा में बनाए और कहीं ले जाओ, और तुमसे बड़े बड़े। हाँ, वो उसका पिताजी आए, बोले पिताजी कोई घर पे आए थे सज्जन, वो आपको भेंट दे के गए। तो कागज़ का टुकड़ा दिखाया, वो 6 गाँव वाला, उनको ही पता होगा एक कंजूस। तो बोले अच्छा अच्छा, तुमने क्या किया? बोले मैंने उनको हवा में आम बना के दे दी। तो उसका बाप बोला अरे मूर्ख, कितने बड़े बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़े छोटे बना रहे थे, बताओ इतने बड़े बड़े आम दे दिए। है बेटा 10 नंबरी, बाप 11 नंबरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि हवा में कोई चीज़ नहीं है भाई। जो भी तुम पढ़ते लिखते हो, वीतरागता, सर्वज्ञता, ये सब व्यक्ति में ही है, उस आत्मा में ही है। मेरा कहने का मतलब धर्म धार्मिक बिना नास्ति। धर्म धार्मिकता के बिना माने धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता भाई। धर्म हवा में थोड़ी ठहर। बोले हम तो धर्म को मानते, धर्मात्माओं को नहीं। जो धर्मात्माओं को नहीं मानता वो धर्म को मान ही नहीं सकता। कैसे मानेगा? आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, वीतरागता और सर्वज्ञता ये आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा से अलग नहीं है, और ये आत्मा में ही प्रकट होते हैं। और जो आत्मा को ही नहीं मानता वो वीतरागता और सर्वज्ञता को क्या मानेगा? अथवा उल्टा करो कि जो वीतरागता और सर्वज्ञता को तो नहीं मानता और आत्मा को मानता है, तो ऐसी आत्मा को मान के फायदा क्या है? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो देखो भैया, अपन ने अपने को अंतरंग में निर्णय ही हो चाहिए। श्रद्धा से सुनो तो बात बनेगी। शंका सहित, अनादर सहित, अश्रद्धा के साथ बड़ी से बड़ी बात आप सुनते चले जाओगे, आपका क्षयोपम ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन श्रद्धा आपकी वहीं की वहीं मिथ्यात्व रूप ही परिणमित करती रहेगी। अहो भाव चाहिए। क्या चाहिए? देखो भाई, हमारे डॉक्टर साहब, जितने भी युगल बाबूजी, इन लोगों की आप गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति देखो। आप क्या आप कल्पना नहीं, युगल बाबूजी के आप सुनो, लो रोको तूफान चला रहे, पाखंडों के महल डलाते, लो रोको तू। बोले गुरुदेव श्री के लिए तो बाबूजी कहते थे मैं अपने खून की एक एक कतरा अगर गुरुदेव के लिए समर्पित कर दूं तो वो भी कुछ भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा नहीं है, कैसे काम करोगे? कि साहब गुरुदेव तो चले गए तो क्या करें, अब गुरु नहीं बना पाओगे। और नहीं बनाओगे, किसी के प्रति श्रद्धा से नहीं भरोगे, तो सम्यक दर्शन में देशना लब्धि नहीं बनेगी। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पकड़ में आ रही कि भाई मेरे पिताजी को वही पढ़ाता था और अब वो नहीं रहे और मुझे पढ़ना है, तो मुझे किसी को गुरु बनाना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं, जो मेरे पिताजी को पढ़ाते थे उनकी बात तो अलग थी, वो मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब नहीं रहे तो यानी साहब इन पंडितों में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, तो जिनमें हो वहाँ जाओ, लेकिन जाओ श्रद्धा के साथ। ये पंथ संप्रदाय छोड़ो, तुम ये मंडल कमंडल छोड़ो। फिर तुम्हें लगता है कि मेरा गुरु तो हिमालय में बैठा हुआ, भागो जल्दी, देर मत करो, अष्टापद पहुँचो, वहाँ मिल जाएगा कोई गुरु। लेकिन श्रद्धा के बिना काम नहीं बनेगा। और हाँ, तुम्हारी स्वयं की क्षमता हो, जैसी पूज्य गुरुदेव श्री की थी, ऐसा नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री की क्षमता थी, उनके सर पे कोई गुरु नहीं था, लेकिन गुरुओं के प्रति निष्ठावान बहुत थे, ये नहीं कह सकते। क्यों? उनने तभी तो दीक्षा ली और अपने गुरुओं की सुनते थे, पूछते थे, प्रश्न करते थे। वो नहीं बताते थे तो उनका अनादर नहीं करते थे।
कहते थे शायद सत्य किसी को पता नहीं, कुछ और है सत्य, और उसकी खोज में वो प्यास उनकी थी। तो वैसी या तो तुम्हारे अंदर इतनी धगस हो कि तुम बिना गुरु के खोज सको, लगाओ है ताकत। अरे अपनी तो ये हालत है कि अकेले में स्वाध्याय तक में मन नहीं लगता, क्या खोजेंगे आत्मा। अगर हमें कोई प्योर आत्मा की बात सुनाने बैठ जाए तो हम झपकी खाने लगे। आया समझ में कि नहीं? तो अपने को अंतरंग में गुरु से पहले श्रद्धा को देखो कि हमारा श्रद्धान क्या चल रहा है। ये भगवान वो ही है जो ऊपर बैठा है, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको भगवान वैसा दिखाई देता है। देखो एक सेठ जी थे और उनकी दुकान में कृष्ण जी को बैठा रखा था, मुरली वाले गोपी कृष्ण, है ना, बढ़िया मुरली बजाते मुस्कुराते थे और रोज़ सेठ जी देखते थे और उनको देख देख के प्रसन्न होते थे ऐसे। लेकिन एक दिन सेठ जी ने बहुत चोरी का माल खरीदा। क्या खरीदा? तो अंदर मन में लगा कि आज तो बहुत पाप कर लिया, और जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण जी गुस्सा में दिखे उनको। क्या दिखे? उन्होंने कहा यार आज तो भगवान गुस्सा में देख रहे हैं। तो वो प्रतिमा तो वो ही है, लेकिन आज सेठ जी के भाव में अंदर परिवर्तन है तो प्रतिमा वैसी दिखती है। समझ में आया? गुजरातियों को प्रतिमा मुस्कुराती ही चाहिए, मुस्कुराती हुई प्रतिमा। डॉक्टर साहब से बहुत कमेंट्स करते थे कि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। भाई वीतरागता की दृष्टि के लिए अंदर वीतरागता चाहिए। राग का चश्मा लगा के वीतरागी भगवान के दर्शन कैसे करेगा? इसलिए रागी वीतरागी के साथ भी रागियों का व्यवहार करे बिना उसको वो भाव आई है। छोटी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा, छोटे भगवान, बड़े भगवान। अच्छा अभी 24 में से बड़ा कौन है? पारसनाथ है ना, मुनीश्वर आदिनाथ, फला ढेगा, करते कि नहीं करते है? बहुत चतुराई, बहुत चतुराई। कोई चांदी चढ़ा रहा है भगवान को, कोई सोना चढ़ा रहा है भगवान को। ये सब क्या है? तुमने वीतरागता में वीतरागता नहीं देखी, राग की दृष्टि से वीतरागता का भी राग से ही पोषण किया है। एक पूजन पढ़ते ना अपन डॉक्टर साहब की, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको अब तक ना पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे यह सोचे सन्मुख। आया कि नहीं? ओय ओय भगवान के प्रति वही वही, बस बस बस। 3 लोक के नाथ, फलाने नाथ, ये नाथ, मेरी पीड़ा हर लो, मेरे दुख हर लो। तो वो वीतरागता का पहचानना नहीं हुआ। रागी की दृष्टि से, राग की दृष्टि से वीतरागी भगवान को जो पूजे वो सच्चा वीतरागी भगवान को पूज ही नहीं सकता। भगवान की वीतरागता देख कर हो प्रभु धन्यो आपने जो ये राग देश कसाय छोड़ दिए, इनका नाश कर दिया। ये राग देश कसाय मेरे छूट जाएं, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ। इस भाव से वीतरागी भगवान के दर्शन करना, ये असली जैन दर्शन में दर्शन है। और भगवान से मांगना, भगवान को खुश करना, भगवान की भक्ति में झूमना, ये तो अन्नमतियों जैसा काम है रे भाई। समझ में आया? तो अपने को जब तक गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, ये शास्त्र एक पुस्तक से ज़्यादा कुछ नहीं है। भले ही तुम सिर पे लेके घूमो, उससे कुछ नहीं होता। इसके वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें अगर लिखा है कि संसार में सुख नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे आइंस्टीन ने खोज के बताया कि संसार में सुख नहीं है।
एक इंजीनियर आता है ना, इंजीनियर होते ना, और आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर फलाना ठिकाना, देखो वो आता है, आपका टीवी खराब हो गया, आपका कोई भी मशीन खराब हो गई, आता है वो कहता है ये पार्ट खराब है इसका, आप उसके वचनों पे भरोसा करते, जानता है, एक्सपर्ट है, और वो कहता है ये पार्ट चेंज करो, ये लाओ तो बन जाएगी, वो बना के चला जाता है, समझ में आया। लेकिन मैं जाऊँ और वो पंडित जी हमारा टीवी खराब है, तो मैं जो भी बोलूँगा तो तुम मानोगे, तुक्का मारना, कुछ अता पता अंतर समझ में आया। तो जिन वाणी के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। कल रात को अम्मा जी का फ़ोन आया, आगरा वाली अम्मा का, 85 साल की हैं, फ़ोन आया, पहले पंडित जी जय जिनेन्द्र, बोले आज का भजन सुन के मेरी तो आत्मा बहुत आनंद से भर गई, बहुत आनंद आ गया रात की रात। मैं ठीक है अम्मा जी, बोले मैं तो बहुत दिन से आपको फ़ोन कर रही थी पंडित जी, ऐसा लगता मैं आपके लिए क्या कर दूँ, समझा, हमने को कुछ मत करो, आत्मा का अनुभव, मैंने बहुत भाव आता आपके प्रति। चलो ठीक है, बोले पंडित जी एक बात बता दो, मैंने कहा पूछो, बोले मुझे पता है आपको ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष का। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे बोले आप किसी को नहीं बताते, आप अंदर ही रखते हो। अब मैंने बहुत समझाया कि नहीं है, अब उन्होंने मानी नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है बोलो। तो बोले मुझे तो एक पंडित ने बताया था कि 83 साल जीऊंगी और वो 85 की हो गई, जा ही नहीं रही। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समाधि मर लेना है, मुझे समाधि पूर्वक देह त्यागनी है, और ये देह तो चलती जा रही। तो मैं सोचती हूँ कुछ भाई ले लूँ, और ऐसा ना हो गए तो लंबा खिंच जाए, तो मुझे आप मेरा वो ले लो डेट ऑफ बर्थ, और देख के बताओ कितने साल का हिसाब किताब बचा है। तो फिर मैंने कल समझाया, अरे अम्मा ये समाधि मरण के बारे में लोगों की मान्यता बहुत गलत बन गई। हमें लगता वो दूध छाछ पे आ जाएंगे तो समाधि मरण, नहीं समझा, वो पानी पे आ जाएंगे तो अरे भाई वो तो अंत की गति है, वो तो हमें उसका क्या सल पालना, लाखों वर्षों तक जीऊँ या। जब मेरे गुरुजी डॉक्टर भारल साहब ने ये घोषणा करी कि मैं समाधि में हूँ, तो डॉक्टर समाधि में, तो सब कह रहे आप समाधि में प्रवचन कर रहे हैं, आया समझ में क्या नहीं, आप समाधि में हो और आप प्रवचन करने जा रहे हैं। तो उनने कहा अरे भाई तुझे क्या अर्थ समाधि का समझ में आता है। समाधि का अर्थ है समता भाव पूर्वक जीने लगना, आत्मा की दृष्टि पूर्वक जीने लगना, पर द्रव्य से राग दे छोड़ देना, हो गई समाधि बस। अब जब तक इस शरीर को टिकना है तो वो रोटी मांगेगा नहीं, घबराओ नहीं, ये टिकेगा नहीं। वो जब तक उसको टिकना है वो उतनी रोटी मांगेगा, और तुम जागृत रहोगे क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो, तो तुम इंद्रियों की गुलामी छोड़ चुके होगे। इसलिए तुम्हें पता होगा कि रसगुल्ला नहीं खाना है, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब रसगुल्ला पचेगा नहीं। ये तो बुढ़ापे में इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, कभी बेहोशी में जीते रहे, इसलिए 70 साल की उम्र में रसगुल्ला खाने का मन करता है और पेट खराब हो जाता है। शरीर तो तुम्हें हमेशा बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बताता चला जाता है कि अब आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। समाधि मरण में दिक्कत कहाँ है किसी को, समाधि मरण करने में क्या समाधि मरण की को छाछ और दूध के सोचते रहना, वो तो अपने आप ही शरीर खुद अंदर से अगर आप होश में रहोगे तो वो बिल्कुल जवाब देता है कि अब आप 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते, अब आप तेल मसाला नहीं खा सकते, समझ में आया। अब आपको गरिष्ठ भोजन बिल्कुल, तो देखो अब अपने आप सम्यक दृष्टि हो, आपको अपने शरीर का ज्ञान है, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में है, आप अपने आप क्या करोगे कि आज से भैया गरिष्ठ भोजन त्याग कर दिया। अब वो लगता है लोगों को क्या कि उसने आत्मा के लिए, अरे वो त्याग क्या, वो सहज ही अंदर से उसको पता, क्योंकि उसे अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करना, इंद्रियों की इतनी गुलामी नहीं है कि रसगुल्ला खा के दिन भर पेट खराब हो जाए, परिणाम बिगड़ते रहे।
समझ में आया? और लूज मोशन हो जाए और बिल्कुल शरीर ढीला हो जाए, उसे ऐसी हालत शरीर की नहीं करनी, तो वो रसगुल्ले को छोड़ देगा, क्योंकि रसगुल्ले से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे अपने आत्म स्वरूप की आराधना करनी है, जिसके लिए शरीर का स्वास्थ्य रहना जरूरी है। क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि अभी मेरा उपयोग पूरी तरह वीतराग में नहीं है, मेरे पे भी शरीर की प्रतिकूलता सहने की क्षमता नहीं है, बस इसलिए उसका बाहरी आचरण का निर्माण होता है। अब अपन पे दूध छाछ वाले ही बन के रह गए। जब देखो आज जल्दी मरूँ तो कपड़े उतार लूँ लास्ट में। अरे कपड़े उतारने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता कपड़े उतारने से। ये कोई पोपाबाई का राज है? जिंदगी भर पाप करते रहो, मरते समय कपड़े उतार दो तो मोक्ष चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। साहब आपको पता नहीं कुत्ते को मरते समय नमो, अरे कहाँ की बातें करते रहते मूर्ख बनाने के धंधे, समझ में आया? अकल बकल कुछ है नहीं। अरे एक समय के परिणाम से कोई स्वर्ग मिलता है क्या? जिंदगी भर पाप करे, एक समय में स्वर्ग चले जाए, कैसी बेकार की बातें करते। और वे जो इतने करे वे भोगने तो पड़ेंगे ना, कि स्वर्ग जाने से मिट भी जाएंगे, और स्वर्ग चले भी गए, मैं तो और खतरनाक बोल देता हूँ, तो एक इंद्री की पर्याय में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जिंदगी भर पाप करे और अंत में नमोकार मंत्र पढ़ के कपड़े उतार के मरमरू भी गए, और उसी समय मान के चलो आयु का बंध भी हो गया, और कोई भवनम वासी व्यंतर ज्योतिष व्योतिष देव हो भी गए, तो कौन सी आफत आ गई? ये कर्म जो पीछे बांध रखे हैं, ये अभी वहाँ जाके तन्मय होगा, और फिर देव एक इंद्री हुआ। तो मरने के समय की अकेली मत सोचो, जीना भी तो अंदर से आत्मा के आश्रय से जीना, तो समाधि मरण होगा। और क्या ज्योतिष दिखवाना, क्या दिखवाना, कब मरेंगे? जब मरेंगे मरेंगे, लाखों मरेंगे नहीं। अब हम कभी ना मरेंगे, हम अमर भये, समझ में? अब कब मरेंगे फरेंगे? मरने मरने वाला वो जो था, उसे तो हमने पहले ही मरा हुआ देख लिया। क्या क्या जो मरा हुआ है उसे हमने मरा हुआ देख लिया, यही तो सम्यक दर्शन है। ये देह जिंदा नहीं है, ये तो आत्मा जिंदा है। जो जीता है उसका नाम आत्मा है, और इसमें आत्मा जब तक रहता है तो इस शरीर को जिंदा कहते हैं। ये तो मुर्दा अभी भी है, ये तो मिट्टी है। अरे देखो ये मकान, और उसमें से आदमी चले जाए तो खंडर। खंडर होता क्या है? पर उसमें से आदमी निकल गया तो उसे खंडर कहने लगते, और कुछ नहीं है, तो वही दीवाल है, वही सब कुछ। लेकिन आदमी निकल गया तो बात खत्म हो गई, समझ में आया? और खाली मकान 10-20 साल रहे तो भूत रहने लगते, उसमें कोई ना कोई तो रहेगा कि नहीं रहेगा। आ जाते नहीं रमेश जी? रमेश जी बड़े उससे क्या आ गए थे क्या आपके घर में? आज आ गए थे आपके खंडर में? हाँ। अरे कोई नहीं आते भूत भूत, सब झूठ बात है, सब झूठ। प्रॉपर्टी को सस्ता करने के उपाय है। एक बार सागर में जब मैं पढ़ता था तो एक मकान, एक जगह प्लॉट खरीदा मैंने। अब वो खंडराई था, वो तो समझ लो पटेल का था। अब वो छोटा ही सा था, 60 गज का होगा। तो अब मेरी उस समय शादी वगैरह तो हुई नहीं थी, मतलब 20 साल का होगा। दिल्ली भी नहीं आया था, जयपुर पढ़ता था। तो मेरे मन में ऐसा आया, बाबा भी थे, कि भैया एक मकान इस शहर में बना लें दो। शादी वादी होने के चक्कर में ना कोई गांव में लड़की बड़की नहीं मिलती, समझ में आया? ना कोई मिलेगा। और मैं तो ये सब ताऊ जी वगैरह तो शहर में रहते हैं, और मेरे तो बाबा ने कहा बात तो सही है। तो भैया वो एक जगह वगैरह जो भी थी हमारे ताऊ जी को ले ली, और वो बना दी। फिर मेरी शादी हो गई, हम शादी में भी उसी में गए। अब वो क्या हुआ कि मैं तो दिल्ली में रहने लगा था, तो मैंने वो किराए पे दे दिया। तो भाई वो किराए, अब हम यहाँ रहते थे, कुछ दिन में वो किराएदारी कब्जा करने की सोचने लगा, तो फिर उसको निकलवाया। अब हमने सोचा यार हमें विकल्प बहुत पैदा करता है, तो हमने कहा इसको बेच दो। तो अब हमने अपने भाई से, अपने
और कजन जो भी रिश्तेदार उनसे कहा, अब नाम ज़्यादा नहीं लेते, उनसे कहा कि इसको बिकवा दो। तो भैया क्या हुआ कि हम 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भर हो गई, खाली भी पड़ा और बिक भी नहीं रहा। मैं जब भी पूछूं कि क्या बात है, बिक नहीं रहा क्या? बोले नहीं, ग्राहक आता है और भग जाता है, ग्राहक आता है और भग जाता है। उनका बात क्या है? तो मैं गया जब, तो वहाँ आसपास में गया, मैंने पूछा कि ये मकान बेचना है, क्या बात है? बोले इसमें तुम्हारे आजू बाजू के लोगों ने हल्ला उड़ा दिया, इसमें भूत रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? वो इसलिए जो आता है वो पहले ही बता देते कि इसमें भूत रहते हैं। अरे फिर हमने पूरा समझा कि वो बिकवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ये बिक जाएगा तो पूरा अपने हाथ से निकल जाएगा, कम से कम इस बहाने अपने अंडर में है। तो फिर मैंने एक दूसरे आदमी से बात करी और उसको बेच दिया। समझ में आया? चाबूत ले गया। तो दुनिया में जो भूत कुछ नहीं, कई लोग इसका टाइम पास करके कि प्रॉपर्टी सस्ती कर दो, ये बोल दो और चलाओ। तो खंडर बोलते ना उसको। जैसे इस शरीर में से आत्मा निकल गया तो कहते इस मुर्दे को जला दो। मुर्दा वो पहले ही था, आत्मा के कारण उसको जीवित कहते थे। तो बस जिसके पास ऐसी दृष्टि हो गई उसके लिए समाधि हो गई। और रही तुम्हारी दूध छाछ की बात, सो हम बता दे रहे, तुम जागृत रहना, शरीर को अपना अपने आप वो शरीर बताता रहेगा, और जिस दिन वो बिल्कुल निकट आ जाएगा, हमारे डॉक्टर साहब जैसा समाधि मरण दो, मुझे ऐसा लगता नहीं, अपने देखते तो अभी तक किसी का अपन ने इतना आनंदमय समाधि मरण तो कभी मैंने सुना नहीं। देखो दादा ने उसी दिन 2 दिन पहले छोड़ दिया था सब कुछ, देखा आपने? समझ में? बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। शांति जी भाई साहब कहते रहे, दादी कहती रही जरा सा पानी पी लो, ये ले लो, जरा सा दूध ले लो। क्या बोले? तुम मेरी परीक्षा मत लो भाई, समझा? मुझे परेशान मत करो, मुझे पता आ गया है, समझ। देखो सोचो बात, और कैसी दादी की भी श्रद्धा रही होगी। जो व्यक्ति इस स्थिति में आ गया उसे कोई अस्पताल ले जाने की बात नहीं कर रहा, और उनने डॉक्टर को बुलवाया तो उन्होंने कहा अस्पताल मत ले जाना भूल के भी। क्या? जो व्यक्ति कभी इन चीज़ों में नहीं बोलता था, मेडिकल में इसमें उसमें बाकायदा दवाई लेते थे, उनने देखो कैसा अंदर में दिखाया, ख़त्म, बात खत्म हो गई, अब मेरा निकलने का समय आ गया। समझ में आया? और कैसे शांति से ऐसे चले गए ब्रह्म मुहूर्त में। क्या समझते हो तुम क्या समझते हो? हम भोगी हैं, हम तो ये खा लेते वो खा लेते। सुनो, हो सकता है योगी फेल हो जाएंगे एक दिन और भोगी निकल जाएंगे। तुम भोगियों के चक्कर में फंस रहा। समझ गया? भोगी जो होते हैं ना, ये अंदर की अगर साधना करते हैं तो एक दिन योगी भी इनके पीछे रह जाते हैं। इस कुत्ता को लगा और अगर हम धोखे से सिलें और कनम को उसमें थैला लगाएं तो कब लगाएंगे? हाँ, हमें दिखाई दे जाएगा कि हमें दूसरा कुत्ता नहीं मिलने वाला। बराबर। हमें दिखाई देगा दूसरा कुत्ता ये कुत्ता नहीं, दूसरा मिलेगा। बात कर, अरे वो तो खूब उसमें बोलते थे कि मुझे मरने भरने का कोई डर नहीं है। पूछते वो समझाते भी थे बहुत अच्छा कि क्यों? अब वो बोलते थे देखो भाई, अब ये देह तो पुरानी हो गई, जीड़ सीड़ हो गई। समझ में आया? फटाफट छूते तो बढ़िया मिलेगी A1 क्वालिटी की। सोचो कितना भरोसा होगा अपने स्वरूप पे। हम तो मरने से घबरा रहे हैं, बुढ़ापे में मरना नहीं है। क्या ज्ञानियों को तुम क्रियाकांड से कभी मत नापना, वरना खुद तो कभी ज्ञानी हो नहीं पाओगे और कभी ज्ञानी तुम्हें मिल नहीं पाएगा। हमें कुछ पता है कि तो हम जो है अगर यही शरीर अगर हमें मिलेगा तो हम काय के लिए इतना करें? इससे अच्छा शरीर मिलेगा। बराबर। ये मनुष्य पर्याय में पसंद थी। जिसने भाई साहब इतनी आत्म आराधना करी है, इतनी शास्त्र साधना करी है, उसे अपने मरने का भय लगेगा? अरे 3 काल में संभव नहीं है। डॉक्टर साहब कहते थे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या ये जाएंगे? समझ में आएगा?
ऐसा होना ही चाहिए, इसमें क्या दम है। अपने अंदर अभिप्राय निर्मल हो तो स्वर्ग तो जमीन पे दिखता है। यही ऐसा लगता क्या, कोई कहता स्वर्ग जाओ, जाओगे, हम स्वर्ग ही में हैं, जाना भाना छोड़ो तुम। तो समाधि मरण में भय नहीं रखना। लाखों वर्षों तक जीऊं, न मरने की वांछा न जीने की वांछा, केवल समता भाव। लाखों वर्षों तक जीऊं तो मंजूर है, और मृत्यु आज ही। आया समझ में। तो भैया 2-3 बातें अपन ने आज स्वाध्याय में ले ली। एक तो जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो उनको सुनो भाई, जिनके प्रति कसाय हो, तुम्हें अंदर से पसंद नहीं हो, तो उनको सुनने से तुम्हें लाभ नहीं होगा, चाहे वो तुम्हारा कितना ही नज़दीक का मामला क्यों मत हो। दूसरा, समाधि रण के संबंध में बात कही, शुरुआत में बहिरात्मा के संबंध में बात कही थी। तो इस तरीके से अपन आत्मानुभूति की ओर बढ़ें, सच्ची श्रद्धा और विनय के साथ भेद ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव होता है। इसलिए जो भी आत्मार्थी हैं, जो भी मोक्षु भाई हैं, उनके प्रति अत्यंत विनय भाव से ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको अपना आत्म कल्याण करना है तो आप एक अच्छे गुरु के प्रति समर्पित हो, जिनवाणी के प्रति समर्पित हो, और उन्हें प्रेम से सुनो, समझो। चाहे आपको लगता है कि हमें परीक्षा करनी है, आप अपने हिसाब से उनकी परीक्षा करो, लेकिन अगर एक बार आपने लगा कि इनके साथ हम चलते हैं, तो देखो गुरु की पहचान कैसे करें, जिसके साथ चलकर संसार का रस टूटता हो और आत्मा का रस बढ़ता हो, जिसकी वाणी से वैराग्य उमड़ता हो, सम्यक दृष्टि होती हो, मिथ्या दृष्टि टूटती हो, छूटती हो, बस वो सच्चा गुरु है तुम्हारे लिए। बात खत्म। आया समझ में, गहराई से विचार करना।